हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं दूसरी इकाई की कविता क्रमांक 8। कविता का नाम है ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। इस कविता के कवि है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। मेरे प्रिय छात्रों, आपने इसके पहले कविता का भावार्थ ये वीडियो आपने देखा होगा। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा ये वीडियो स्वाध्याय का वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। स्वाध्याय ऐसा वसंत कब आएगा, इस कविता का स्वाध्याय। सबसे पहले ऊपर लिखा है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। एक बॉक्स है, उसमें लिखा है कवि ऐसा वसंत चाहता है। कवि ऐसा वसंत चाहता है। 4 बॉक्स दिए हैं, चारों बॉक्स छोटे छोटे हैं, इसके जो उत्तर है वो बड़े हैं, इसलिए आप एक के नीचे एक लिखिए उसे। एक के नीचे एक बॉक्स बनाकर आप लिख लीजिए। चलो लिखो, कवि ऐसा वसंत चाहता है। पहले बॉक्स में लिखो सभी मनुष्यों के भूमि और गगन समान हो। सभी मनुष्यों के भूमि और गगन समान हो, ये पहले बॉक्स में। अब दूसरे बॉक्स में लिखिए सभी को भोजन, सभी को भोजन, वस्त्र और रहने के लिए भवन मिले। सभी को भोजन, वस्त्र और रहने के लिए भवन मिले। ये हो गया आपका दूसरा बॉक्स। अब तीसरे बॉक्स में लिखिए सबके जीवन में रस छा जाए। सबके जीवन में रस छा जाए, ये लिख लिए, हो गए 3। अब चौथा सबके अधर खिल जाए। सबके अधर खिल जाए और आंखें हंसने लगी। सबके अधर खिल जाए और आंखें हंसने लगे। दूसरा प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखिए। नंबर 1 अधर। अधर का पर्यायवाची शब्द होगा ओठ। दूसरा है आंखें। आंखें का पर्यायवाची शब्द होगा लोचन। आंखें, आंखें का पर्यायवाची शब्द है लोचन। उसके बाद है नंबर 3 अंतिम 7 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अंतिम 7 पंक्तियां, उसका भावार्थ लिखिए। अंतिम 7 पंक्तियां कौन सी है? सबको दे भोजन, वसन भवन से लेके तो ऐसा वसंत कब आएगा तक की। चलो उत्तर लिखो। उत्तर लिखो कवि कामना करते हैं कि, कवि कामना करते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व में ऐसा वसंत आए। कवि कामना करते हैं कि पूरे विश्व में ऐसा वसंत आए जो प्रत्येक मानव को, जो प्रत्येक मानव को भोजन, वस्त्र और घर प्रदान करे। भोजन, वस्त्र और घर प्रदान करे। सभी के जीवन में खुशियां लाए। सभी के जीवन में खुशियां लाए। प्रत्येक मनुष्यों के होठों पर, प्रत्येक मनुष्यों के होठों पर हंसी और आंखों में चमक उठे। प्रत्येक मनुष्यों के होठों पर हंसी और आंखों में चमक उठे। यदि ऐसा वसंत धरती पर आ जाए तो, यदि ऐसा वसंत धरती पर आ जाए तो ग्रीष्म की गर्मी और शिशिर की सर्दी, ग्रीष्म की गर्मी और शिशिर की सर्दी भी लोगों को तकलीफ नहीं देगी। लोगों को तकलीफ नहीं देगी। ऐसा वसंत कब आएगा? ऐसा वसंत कब आएगा? उसके बाद देखिए स्वाध्याय में लिखा है सूचना अनुसार कृतियां कीजिए। उसके बाद है सूचना अनुसार कृतियां कीजिए। नंबर 1 तुलना कीजिए। तुलना प्राकृतिक वसंत,
मतलब जो कुदरती जो वसंत आता है वो कैसा होता है। और दूसरा बॉक्स में लिखना है आपको, कवि मन की कल्पना का वसंत, कवि मन के अंदर जो कल्पना करते हैं वो वसंत कैसा है। तो पहले लिखेंगे प्राकृतिक वसंत। चलो लिखो, प्राकृतिक वसंत में नंबर 1, पेड़ पौधों पर नए पत्ते आते हैं, पेड़ पौधों पर नए पत्ते आते हैं। दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो, वन उपवन में फूल खिलते हैं, वन उपवन में फूल खिलते हैं। नंबर 3, सभी प्राणी आनंदित होते हैं, नंबर 3, सभी प्राणी आनंदित होते हैं। नंबर 4, पृथ्वी नंदनवन बन जाती है, नंबर 4, पृथ्वी नंदनवन बन जाती है। उसके बाद में अब है कवि मन की कल्पना का वसंत, ये वाले बॉक्स में लिखिए आप। चलो लिखो, नंबर 1, प्रत्येक मनुष्य के मुख पर, प्रत्येक मनुष्य के मुख पर मधुर मुस्कान आ जाए, मधुर मुस्कान आ जाए, ये पहला। अब दूसरा लिखिए, सभी के आंगन में खुशहाली आ जाए, सभी के आंगन में खुशहाली आ जाए, 2 हो गए। अब तीसरा, सभी मनुष्यों के होठों पर, सभी मनुष्यों के होठों पर मुस्कान और आँखों में, सभी मनुष्यों के होठों पर मुस्कान और आँखों में प्रसन्नता हो, आँखों में प्रसन्नता हो। अब चौथा वाला बॉक्स है, उसमें लिखिए, ऐसा वसंत आए, ऐसा वसंत आए जो सबकी, ऐसा वसंत आए जो सबकी सभी आवश्यकताएं, जो सबकी सभी आवश्यकताएं पूरी करे, सबकी सभी आवश्यकताएं पूरी करे। ये हो गया आपका प्रश्न का उत्तर। दूसरे नंबर का है, उत्तर लिखिए, वसंत के अलावा पद्य में प्रयुक्त 2 ऋतुएं, वसंत ऋतु के अलावा इस पद्य के अंदर 2 और ऋतुओं का नाम आया है, वो 2 ऋतुओं का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। लिखिए, ग्रीष्म, ग्रीष्म, दूसरा शिशिर, दूसरा शिशिर। उसके बाद ख है, सबके लिए समान है, सबके लिए समान है, रवि शशि, रवि शशि। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। नीचे जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में आए हैं, वो कविता में जो आए हुए शब्द है वो शब्दों को ढूंढकर हमको लिखना है। देखिए, कमी, कमी के लिए शब्द आया है अभाव, कमी के लिए शब्द आया है अभाव। हंसी, हंसी के लिए शब्द आया है मुस्कान। फूल, फूल के लिए शब्द आया है प्रसून। महल, महल के लिए शब्द आया है प्रासाद। मनुष्य, मनुष्य के लिए शब्द आया है मानव। चांद, चांद के लिए शब्द आया है शशि। वस्त्र, वस्त्र के लिए शब्द आया है वसन। मन, मन के लिए शब्द आया है मानस, मन के लिए शब्द आया है मानस। नंबर 4, नंबर 4 देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको लिखना है बॉक्स में। नंबर 1, जिसकी कोई निश्चित सीमा है, उत्तर लिखो सीमित, सीमित। जिसका शोषण किया जाता है, शोषित। बिना थके, निरंतर, बिना थके निरंतर। जिसका अंत नहीं, जिसका अंत नहीं। बॉक्स में लिखिए, बॉक्स में लिखो अनंत, बॉक्स में लिखो अनंत, लिख लिए। अब उसके बाद है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु नंबर 1, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, खाली हाथ लौटना। नंबर 1,
खाली हाथ लौटना। लिखो, उसका अर्थ लिखो, कुछ भी न पाना। खाली हाथ लौटने का अर्थ होता है कुछ भी न पाना। वाक्य में प्रयोग लिखो, कभी कभी मजदूरों को मजदूरी न मिलने के कारण, कभी कभी मजदूरों को मजदूरी न मिलने के कारण खाली हाथ लौटना पड़ता है। खाली हाथ लौटना पड़ता है। खाली हाथ लौटना, इस जगह को आप अंडरलाइन कर दीजिए। नंबर 2, बिना सिर पैर की बातें करना। बिना सिर पैर की बातें करना, व्यर्थ की बात करना। व्यर्थ की बात करना, ये इसका अर्थ है। लिख लिए। अब वाक्य में प्रयोग लिखो, समीर हमेशा बिना सिर पैर की बातें करता है। समीर हमेशा बिना सिर पैर की बातें करता है। उसके बाद नंबर 3 है यादों में जाग उठना। यादों में जाग उठना, उसका अर्थ लिखिए, पुरानी यादें ताज़ा होना। पुरानी यादें ताज़ा होना। वाक्य में प्रयोग लिखो, कल राजू के जन्मदिन में कई पुराने दोस्तों से मिलने पर कॉलेज के दिन यादों में जाग उठे। उसके बाद है नंबर 4, भरा पूरा अनुभव करना। उसका अर्थ लिखिए, संतुष्ट हो जाना। वाक्य में प्रयोग लिखिए, बोर्ड की परीक्षा का परिणाम देखकर सीमा भरा पूरा अनुभव करने लगी। बोर्ड की परीक्षा का परिणाम देखकर सीमा भरा पूरा अनुभव करने लगी। अब आखिरी वाला जो है खाली हाथ लौटना, ये पहला और आखिरी वाला सेम हो गया है। नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। चौपट हो जाना, निछावर करना, नाक भौं सिकोड़ना, मन मारना, फूला न समाना, दंग रह जाना। उत्तर आएगा, सर्कस की गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। मतलब आश्चर्यचकित को यहाँ से निकालना है और इसका समानार्थी मुहावरा यहाँ पर डालना है। चलो उत्तर लिखो, सर्कस की गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। दंग रह गए को अंडरलाइन करना है। उसके बाद है अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे बहुत आनंदित हुए निकालना है और इसके जगह पर इसका समानार्थी मुहावरा डालना है। चलो लिखो, अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे फूलों न समाए। तीसरा प्रश्न है, पाठों में आए सभी प्रकार के अवयवों को ढूंढकर उनसे प्रत्येक प्रकार के 10-10 वाक्य लिखिए। इसको आप कौन कौन से अवयव आए हैं वो ढूंढ लीजिए और आप ही मुहावरों में प्रयोग कर लीजिए। इसके बाद है उपयोजित लेखन। तो उपयोजित लेखन भी आप लिख लीजिए। कहानी के मुद्दों के आधार पर कहानी लिख लीजिए। अगर आपको कहानी लिखते नहीं आती हो तो आप मेरे चैनल में जाकर कहानी लेखन कैसा लिखा जाता है वो देख लीजिए। मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह स्वाध्याय का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।